हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि अगर आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या, इज इट द एंड ऑफ रोड? सो द आंसर इज नो, इट इज डेफिनेटली नॉट द एंड ऑफ रोड। देखो, आईवीएफ का सक्सेस रेट मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मोटा मोटा आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अराउंड 70%। उसका क्या मतलब है कि अगर मैं 10 पेशेंट्स का आईवीएफ करूंगी तो उसमें से 7 कपल्स फर्स्ट साइकिल में कंसीव होंगे, बाकी के 3 नहीं होंगे। तो बाकी के 3 ऐसा नहीं है कि उनके लिए सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस खत्म हो गई हैं या सब अब कोई चारा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी के 3 के लिए हमें थोड़े एडिशनल टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 चीजें हैं। जब हम आईवीएफ साइकिल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे 1 से ज्यादा एम्ब्रियोज बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, किसी किसी के 10 भी बनते हैं, किसी किसी के 15 भी बनते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास 2 से ज्यादा एम्ब्रियोज हैं तो एक बार फर्स्ट साइकिल में हमने आपके 1 या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर दिए, मान लो फॉर किसी भी रीजन की वजह से वो नेगेटिव हो गया, तो अब सेकेंड टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से वो पूरा साइकिल करना है, दोबारा से इंजेक्शन लगाने हैं, दोबारा से पिकअप करना है, एग्स निकालने और एम्ब्रियो बनाना है। नहीं, जो हमारे पास पड़े हुए हैं एम्ब्रियोज, हमें उनको दोबारा बस ट्रांसफर करना है। तो इट इज अगेन जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज। लेकिन यस, सेकेंड टाइम वी हैव टू बी वाइजर, है ना। हम सेम वो चीज जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिला है, हम सेम वो चीज नहीं दोहरा सकते। इट वुड बी वेरी स्टूपिड टू डू दैट। तो क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम फेल हो? पहली चीज तो कि हमें दोबारा से एक बार पूरी केस को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट थिंग, हमारे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे ना दिख रही हो, तो वी ऑलवेज एडवाइज की हिस्ट्रोस्कोपी की जाए, मतलब दूरबीन से हम अंदर जाके यूट्रस को अंदर से देखें कि कहीं कोई छोटा मोटा कोई मस्सा तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिख रहा है और उसकी वजह से हमारा ट्रांसफर फेल हो। फर्स्ट थिंग दैट। सेकेंड थिंग, हमें अपने एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग हम एडवाइस करते हैं कि अगर एक बार फेल हो गया तो गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एम्ब्रियोज जो हम बोलते हैं एज डॉक्टर्स पेशेंट्स को कि आपके ग्रेड ए एम्ब्रियोज बन गए, वो ग्रेडिंग हम देख के करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देख लिया एम्ब्रियो हमें दिखने में ए ग्रेड लग रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ए ग्रेड का एम्ब्रियो अंदर से उसके जीन्स भी सही होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ए ग्रेड का एम्ब्रियो जेनेटिकली खराब हो सकता है, बी ग्रेड का एम्ब्रियो जेनेटिकली गुड हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम पे अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो सेकंड टाइम पे इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो एम्ब्रियो